हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जंक्शन में। तो आज मैं बात करती हूँ जीएस की। तो यानी कि जीएस के बारे में आपको कुछ तथ्य बताएंगे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं। बात करेंगे बुद्धिज्म की, यानी कि बौद्ध धर्म की। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमने कुछ शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बुद्धिज्म। तो देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने इसका बहुत प्रचार किया है। यानी कि बुद्धिज्म का, इन बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया महात्मा बुद्ध का नाम आता है। तो महात्मा बुद्ध से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। यानी कि इनका ये जन्म हुआ था 563 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए, इसमें इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनका कपिलवस्तु के नेपाल के शासक थे, क्षत्रिय कुल के शाक्य थे मुखिया, जो शुद्धोधन थे राजा। यानी कि इनके पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता थी वो थी महामाया। इनका नाम था सिद्धार्थ बचपन का, इनकी माता का नाम था महामाया, इनके पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। तो देखिए, जो इनके माँ थी, इनके जन्म के, यानी कि मतलब जब इनका जन्म हुआ था उसके 7 दिनों बाद जो मतलब इनकी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था, जो बाद में इनकी सौतेली माँ बन गई थी। यानी कि इनके पिताजी ने इनके पालन पोषण के लिए इनकी मौसी को चुना और उनसे विवाह किया, जिसके लिए वो इनकी सौतेली माँ बाद में कहलाने लगी थी। तो देखिए, इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। यानी कि जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनका 16 वर्ष में विवाह कर दिया गया। यानी कि जब ये 16 वर्ष के हुए थे तो इनका विवाह कर दिया गया था। और इनका विवाह यशोधरा नाम की स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा नाम की एक राजकुमारी थी जिसके साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि ये इनके पिता ने इनको हमेशा बचपन से लेके जब तक मतलब ये अपना इन्होंने मतलब जब ये अपना राज्य घूमने गए थे उससे पहले इन्होंने पिताजी ने इनको हमेशा महल में बंद रखा, सारी सुख सुविधाएं दी। मतलब उन्होंने इन्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होने दिया। यानी ये जानते ही नहीं थे कि दुख होता क्या है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि दुख क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होती है, मृत्यु अवस्था क्या होती है, अंतिम संस्कार क्या होता है। ये इन सब चीजों से अलग थे। इनका एक साथी था जिसका नाम था चन्ना। जब इन्होंने अपने एक साथी चन्ना से बोला कि मैं महल को घूमना चाहता हूँ, अपने पूरे राजघराने घूमना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे राज्य को घूमना चाहता हूँ, तो इसने मना कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा, मैं राजकुमार हूँ, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ ऐसी कि तुम मुझको पूरे राज्य में घुमाओ। तो लेकिन जब ये जाते थे राज्य में तो पहले से ये कह दिया जाता था कि राजकुमार आ रहे हैं तो इनके सामने कोई वृद्ध व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति या कोई किसी प्रकार के दुख वगैरह ना सामने आए, क्योंकि ये जब अगर ये देखेंगे तो इनका मन है वो विचलित हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कि मतलब ये कुछ जाने ना, दुख होगा और अनुभव इन्हें ना हो कभी, इसलिए इन्होंने मतलब इनको कभी घूमने नहीं दिया गया राज्य में। तो जब ये जाते थे तो इन्हें एक बार वृद्ध व्यक्ति दिखा, तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बताया एक वृद्ध व्यक्ति है। तो बोला कि ये अवस्था सबकी आती है। तो चन्ना ने बताया इनको कि हाँ, सबकी आती है, मृत्यु ना हो तो ये अवस्था सबकी आती है। तो बोले कि क्या ये व्यक्ति बूढ़ा है, ये झुक क्यों गया इतना लंबा? तो बोले कि जब ये बुढ़ापा आता है शरीर पे तो शरीर झुकने लगता है, हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार चन्ना ने बहुत सारा ज्ञान दिया। फिर उसके बाद ये अपना राजघराना, पाठ वगैरह सब कुछ छोड़ के ये चले गए काशी। यानी कि एक जगह चले गए थे जहाँ इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की।
यानी कि 6 वर्ष जो थे इन्होंने तपस्या में अपने गुजार दिए। जब 6 वर्ष इन्होंने अपने गुजार दिए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि बैसाखी यानी बैसाखी पूर्णिमा जिसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा, उस दिन एक स्त्री जो है जिसका नाम सुजाता था, वो जिस वृक्ष के नीचे ये वो कर रहे थे अपनी वो अपना ध्यान लगाए बैठे थे, तो इन्होंने सुजाता ने इनको खीर अर्पित की। सुजाता को एक पुत्र प्राप्ति हुई थी जिसने बोला था मैं वृक्ष देवता को खीर अर्पित करूंगी। तो जब वो खीर अर्पित करने गई तो उसने देखा कि साक्षात प्रभु है, ये वृक्ष देवता साक्षात बैठे, तो एक खीर उसमें उन पे अर्पित कर दी, जिससे इनका ध्यान टूट गया और उनको उसी रात्रि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि बैसाख की पूर्णिमा, जो बैसाख की पूर्णिमा है उसको इनको उसके दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु बैसाख की पूर्णिमा को हुई, इनका जन्म भी बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ। तो इन्होंने खीर अर्पित की थी, उससे जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए। बुद्ध धर्म को उसी रात ज्ञान प्राप्त। बुद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी दिन जन्म ज्ञान मृत्यु की इनको प्राप्ति हुई थी। इनके सर्वाधिक जो उपदेश पूछे जाते हैं कहाँ दिए थे, वो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। यानी कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो थे कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उसी से मल्ल राजाओं के समय कुशीनारा जिला में तेवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो मल्ल राजा थे उन्होंने बिंबसार और बेलगुर नामक बिहार बनवाए, लिच्छम ने कुटाग्रशाला बनवाए, ऐसे इनके बहुत सारे स्तूप बनवा दिए गए थे इनके शरीर के। और इनकी बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला शैली की पाई जाती है। तो इसके आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी क्योंकि ये चीज़ है, ये तो नॉर्मल जानकारी थी। आगे बुद्धिज्म को कैसे समझाया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आगे के स्टूडेंट्स को नॉलेज हो। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।